मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरिहंतारं नमो सेधारं नमो आय्यारं नमो अज्जायारं नमो लोये सौवसागुणम्। बोलिए दिवाली कुसुम शंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमंदर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 118 सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, मुनि संघ की, आलिका संघ की, तीन कमल करोड़ महामुनि राजाओं की। श्रद्धालुबंधु, आज पूर्व की भांति यह महामंडल विधान अपनी गति से भक्ति से मुक्ति की ओर पहुंचाने वाला आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहा है। असंख्या गुणी कर्मों की निर्जरा एक श्रावक भगवान की पूजा रूपी वैयावृत्ति से करता है। और देखिए, यह भक्ति हमको मुक्ति दिलाएगी, अनंत शक्ति हमको दिलाएगी। हजारों काज होकर के भी ऐसे भागते आते हैं, प्रातः होते ही एक ही लगन लोगों के मन में रहती है, कब प्रभु का दर्शन हो। मंगलाष्टक की लाइनें सुनते सुनते उनके कदम मानो आकाश में ऐसे बढ़ते हैं मानो उड़कर ही आ रहे हो। हमको दिख जाते हैं लोग इतने भाव भरे कि बस प्रभु की ऐसी भक्ति में हमें लीन होना है। हम अपने घर परिवार सबको भूल गए, सब विषयों को भूल गए, एक ही मात्र भगवान की उपासना आराधना हमारे दिल में है। ये अनादिकाल से हमने ये सब किया है। ये घर परिवार, ये विषय भोग, ये सारी पंचेंद्रिय विषयों की सामग्रियां अनंत बार पाई है, लेकिन हमने ऐसे प्रभु की भक्ति आज तक नहीं की। ये हमारे संसार की समुद्र से निकलने के लिए एक नाव सदृश है। ये हमारे लिए संसार से तारने के लिए एक ऐसी नौका है जो हमको बहुत ही जल्दी मुक्ति पाने का मौका देती है। हमने उसमें आज बैठ करके करने का संकल्प कर लिया है। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मुझे भव का किनारा नहीं मिलेगा। ऐसी भक्ति भावना के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और
हम लोग देखते हैं अध्यात्मक स्तोत्र में आप लोग पढ़ते हो, रोज पढ़ना चाहिए, जिनवाणी में दिया रहता है। हमने कुछ श्लोक उसके बतलाए हैं। प्रतिदिन एक श्लोक को याद कर रहा हूं कि अद्य में सफलम जमने प्रशस्तम सर्वमंगलम संसारार्णव तीर्णो हम जिनेन्द्र तव दर्शन। गुरु महाराज ने कहा एक दिन कि अपना प्रवचन में जरूर कोई आचार्य की गाथा या श्लोक होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज का वचन है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको आगम सिद्धांतों के सूत्र, गाथाएं, श्लोक सुनाए। तो कितना अच्छा भाव प्रकट किया है कि हे प्रभु, आज आपके दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हो गया और सारे मंगल प्रशस्त हो गए। साथ ही मानो कि मैंने संसार रूपी समुद्र को भी तैर लिया है। अब मुझे मोक्ष का किनारा दूर नहीं रहा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि आपका दर्शन जो कर लेता है, जो श्रद्धा से करता है, भक्ति से करता है, वह सम्यक दृष्टि होता है कि इन प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं। इस विश्व में ऐसी वीतरागता की शरण के अलावा कोई शरण नहीं, 44 शरण है। और मैं संकल्प करता हूं, मैं अपने वचनों से कभी अन्यथा नहीं बोलता हूं, झूठ असत्य की बात मैं नहीं करता। प्रभु के चरणों में मैं जो कहता हूं वही मैं करता हूं। अगर प्रभु के चरणों में भी झूठ बोल दिया तो अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रेको भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नाश को प्राप्त होता है, क्षय हो जाता है, और धर्म क्षेत्र में करे पाप तो कहां नाश हो मालूम नहीं। हम भले छोटा छोटा काम करते हैं, हम भले छोटी छोटी भक्ति, छोटे छोटे विधान, पूजा, छोटे छोटे दान धर्म करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी से करना चाहिए, भर्राशाही नहीं होना चाहिए और सही भावना से करना चाहिए। दिखावा के लिए नहीं, कोई माला पहनवाना, नाम ख्याति, पूजा, सम्मान के लिए नहीं। भले थोड़ा सा दान दो, लेकिन उसमें प्योरिटी होना चाहिए। तुरंत हमको जो किया है, जो भाव उस समय रहता है, वो बाद में नहीं रहता। थोड़े दिन बीतने के बाद व्यक्ति पुनर्मरण करने लग जाता है कि अब देखेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें दिमाग में आती, उसकी विशुद्धि गिर जाती है। मैं कहता 1 पैसे का भी दान करें, अधिक पैसे का तो कोई कीमत नहीं है, 1 रुपया ही ज्यादा काम में नहीं आ रहा है, फिर भी बता रहा हूं कि थोड़ा सा भी दान करे तो भी वह ये सोचे कि मुझे आज ही अपने जो हमने बोला है अपने स्थान से परिवर्तन कर देना है, तो मानूंगा 100% उसको पुण्य मिलेगा। ऐसे ही अगर मानो सबसे बड़ा तो उसके लिए पुण्य मिलता है 100% गुप्त दान देने से। अगर थोड़ा नाम चाहता है तो थोड़ा कुछ % कम हो जाता है, और उसको लिखवाना और चाहता है थोड़ा और कम हो जाता है, और उसके पीछे राग देश कर ले तो और कम हो जाता है। और अगर मानो दान बोलने के बाद भी देने की इच्छा ना हो तो समझो कि उसका सारा पुण्य वही खत्म हो रहा है। और मान लीजिए कि वह उस दान का उपयोग अपने जीवन को ही करने लग जाए तो निश्चित रूप से वो भूल करके अपने दान को निर्माल्य का सेवन कर रहा है। और लिखा है शास्त्रों में, प्रबोध सार पढ़िए, प्रयण सार पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हो ग्रंथ तो आपको जैनागम संस्कार एक शास्त्र मिला होगा, 800 प्रश्नोत्तरों में 21 अध्याय में पुस्तक बनाई थी। जब हम कर्नाटक में थे, वहां से तमिलनाडु तक की यात्रा में बनती चली गई और 21 अध्याय में 800 प्रश्नोत्तर बन करके तैयार हुई। हिंदी में प्रकाशन बाद में हुआ। वहां के लोगों ने सोचा इतनी अच्छी कृति है, तमिल में उसका अनुवाद होकर के प्रकाशित हो गई, फिर हिंदी में हुई, कन्नड़ में भी हो गई, अब मराठी गुजराती में भी अनुवाद हो गया।
उसमें आप एक पूजा महात्म्य पढ़ सकते हो, और नहीं तो एक एक मंदिरों में बहुत सारी प्रतियां रखवाना पड़ेंगे। उसमें दिया है कि निर्माल खाने का फल क्या है। पूरा शास्त्रों के रेफरेंस से लिखा है कि अगले जन्म में कैसे व्यक्ति जो मंदिर की द्रव्य है, पैसा है, जमीन जायदाद है, मकान है, दुकान है या कोई वस्तुएं हैं, उनका उपयोग अपने जीवन को करते हैं तो क्या होता है मालूम है आपको? अगले जीवन में नरक, निगोद या विकलांग या लुगड़े, लंगड़े, अंधे, काने हो जाते हैं। इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि लोगों को आंखों में आंसू आ जाए कि देखो ऐसा बहुत कठोर दर्द के समान फल है। और हमको विदित होना चाहिए अकृत पुण्य की कथा कि जब उसने निर्माल ने सेवन किया था, उसका जन्म जहां हुआ तो उसके पिता चले गए, पूरा धन चला गया, कंगाल हो गए और दर दर भटकना पड़ा माँ के लिए। अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। अभी कुछ दूसरा विषय मन में आया था। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। अकृत पुण्य से उसकी माँ ने कैसे उसके लिए कहा कि बेटा जब से तू गर्भ में आया तभी से तेरा कर्म नहीं छोड़ रहा है। माँ ने तब तक कुछ नहीं बोला जब तक ये घटना नहीं घट गई। माँ को संदेह हो रहा था कि बेटा आया है, आने के बाद पिताजी चल दिए। इतना घाटा हुआ कि सब लोग घर से वस्तुएं उठा के ले गए। आखिर घर को ही छोड़ना पड़ा। दर दर भटकती हुई एक जगह जब वो है, ये खेत में काम करती है, अपने बेटे को भी कार्य पर भेजती है। और जब उसको मजदूर के रूप में उसको जब क्या दिए गए, पहचान लिया स्वामी ने कि देखो ये बेटा किसका है, पूछा था। अब मेरे मुख पर आ गया तो ये नहीं हुआ कि मैं उदाहरण को छोड़ दूं, थोड़ा सा तो उसको झलक तो बताई दूं कम से कि ये हुआ, ये बेटा किसका है, इतना अच्छा रूपवान लग रहा है, किसके हो बेटे, तुम पुत्र किसके हो? बोला मैं तो सुकृत पुण्य का बेटा हूँ, माँ का नाम मृष्टगाना है। अच्छा, अरे वे तो मेरे मित्र थे, कहाँ है आजकल? आजकल क्या, कितने ही दिन हो गए, वे तो नहीं रहे, चल बसे हैं, हमने तो उनको देख भी नहीं पाया, हमारा जन्म हुआ था कि वे निकल गए थे। अच्छा ऐसा हुआ, फिर कहाँ रहते हो? बस माँ के साथ रहते हैं, एक खेत में झोपड़ी बना रखी है माँ ने, वहीं पर हम रहा करते हैं। अच्छा, तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, इसीलिए तो आपके यहाँ कुछ काम करने आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, जाओ। सबको दिया, उसको आखिरी में क्या दिया? सोने की मोहरें उसके हाथ में दी, और जो हाथ में दी तो वे अग्नि का अंगार बन गई, हाथ जल गए, एकदम रो पड़ा और छोड़ दिया, काले काले पड़ गए। हाँ, तुरंत उसको पकड़ा और उसको संभाला और उसको शांत किया और कहा बेटा चिंता मत करो, तुमको बहुत सारा हम देंगे। और फिर एक पोटली भर के चने दिए और घर आते आते एक मुट्ठी बच गए, क्योंकि दुर्भाग्य से पोटली भी फटी हुई थी। जब माँ प्रतीक्षा कर रही थी बेटा कब आ रहा है, कभी खिड़की से देख रही, कभी दरवाजे से, रात हो रही, रात में नहीं खाते, भोजन बना के रखा है, आ ही गया। आखिर आया, तुरंत कहा बेटा हाथ पैर धो ले, जल्दी से भोजन को बैठ गया। माँ ने पहले नहीं पूछा क्या मिला मजूरी में, और जब उसका भोजन हो गया तो पूछा बेटा क्या लाए, कुछ लाए हो क्या? बार बार पोटली को देख रही थी माँ, क्या है इसमें मालूम नहीं पड़ता रहा है। और उस पोटली में क्या था, जब खोल के दिखाया तो एक मुट्ठी चने थे। बेटा ये मिला है? हाँ माँ, क्या कहूँ, सुबह से शाम तक मजदूरी करने पर कौन है देने वाला जिसने एक मुट्ठी चने दिए? नहीं माँ, उसको दोष मत दो, दिए तो बहुत कुछ अच्छी बड़ी चीज दी थी, मुझे बहुत कुछ दिया था, देखो मेरे हाथ,
अरे ये क्या हो गया, हाथ चल गए, ये क्या हो गया? माँ क्या बताऊं, मुझे तो सोने की मोहरें दी थी इन हाथों में, लेकिन वे अग्नि का अंगार बन गई, अग्नि का अंगार, मेरे हाथ जल गए। वो बेटा जल्दी से आके पकड़ लिया, उसमें घी वगैरह कुछ लगा करके उसको जो है बहुत अच्छे से राहत के लिए कुछ संतावना दी। और उसके बाद पूछा बेटा फिर ये चने? बोला माँ और फिर इसके बाद मुझे एक पोटली चने दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पोटली फटी थी, गरीबी है, फटा कपड़ा है, रास्ते पर गिरते गए चने और यहाँ आते आते तुमसे। अरे बेटा अब कुछ रहस्य खुल रहा है, तेरा कितना पाप कर्म है कि तेरे आते ही तेरे पिताजी चल दिए, पूरा बर्बाद हो गया घर, हम दर दर भटकने लगे, और आज भी तेरा कर्म नहीं छोड़ रहा है। तू तो अकृत पुण्य है, अकृत पुण्य, तूने कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए घर की स्थिति हो गई। चलो बेटा तो बेटा है, आखिर चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, बेटा तो अपना ही होता। माँ कभी उससे कतराती नहीं या स्नेह नहीं छोड़ती है। चलो बेटा यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कोई मार्ग मिलेगा। जा करके वह एक सृष्टि के पास पहुंचती है। उन्होंने जिनालय बना रखा था और कहा मुझे जिनालय की कोई सेवा मिल जाए, कुछ कार्य मिल जाए मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए, आजीविका का साधन बताइए। उस सेठ ने कहा, बहुत न्याय नीति वाला सेठ था, बहुत सील वाला सेठ था, उसने कहा कि तुम मेरी बहन हो या तो कहे माँ, आओ रहो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमको छोटा सा घर दे देंगे और जो कुछ काम तुमसे बनता है करते रहना और तुम्हारी आजीविका चलेगी, चिंता मत करना। वहीं पर रख लिया और दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ के घर में अच्छी खीर बनी थी, और खीर, अब जो सामान्य लोग हैं वे तो खीर खाते हैं, तो उनकी तो खीर कैसी रहती है आपको मालूम है, सारे सब प्रकार के मेवे उसमें डले हैं। और कैसे बनी है खीर, चावलों की खीर है, दूध से बनती है, और क्या क्या डालते हैं उसके नाम तो मैं मालूम है, और अच्छी सुगंधित वस्तु भी डाली थी, तो बहुत ही ज्यादा सुगंधित फूट रही थी। और उनके बच्चे ऐसे ही लेकर के पात्र में खीर खा रहे थे, खेल भी रहे थे, और इस बेटे ने जाकर के थोड़ी सी खीर मांगी। गरीब का बेटा है, वो कहता मुझे भी थोड़ी दे दो। तो सेठ के बच्चे ने क्या किया, खीर तो नहीं दी और एक चांटा दे दिया, जोर से मारा, रोते घर गया। माँ को कहा, माँ देखो ऐसा कर दिया, मैंने तो खीर मांगी थी। कोई बात नहीं बेटा, अपन गरीब हैं, चलो सेठ को कहेंगे कोई व्यवस्था बनेगी। जाके सेठ को कहा, देखो मेरे बेटे को इच्छा है खीर खाने की, और ज्यादा क्या कहूँ, शिकायत नहीं कर रहा हूँ वैसे, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जो है मेरा बेटा इसलिए रुदन मचा रहा है, मैं कोई दूसरे कारण से उलाहना नहीं दे रही हूँ। मेरी उलाहना यही है कि ऐसे गरीबों के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आपके बेटे ने इसे थोड़ा सा ताड़त किया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो क्षमा की बात है, लेकिन आप थोड़ा पुत्र को खुश कीजिए। बिल्कुल ठीक है, खीर भी खा लो, और इतना ही नहीं, इतने से तृप्ति नहीं होगी, ये चावल, ये मेवे, ये दूध सब लेके जाना और अच्छे से खीर बनाना, खूब मन भर के खाना, दिन भर खाना। ठीक है, हम कल लेंगे दूध, आज सामग्री ले लेते हैं। ले गई और लेकर के बेटे को बताया, कल हम खीर बने। प्रातःकाल हुआ, चूंकि जैन ही थी, सब कुछ संस्कार थे और कोई बात नहीं, सब योग्यता थी। प्रातःकाल उसने सोले के कपड़े पहने और जैसे प्रतिदिन की भांति कुएं का पानी बड़े अच्छे अहिंसा ढंग से छान करके, जीवानी छोड़ करके विधिवत ला करके उसने अपना चौका तैयार किया। बहुत अच्छे से खीर बनाई और मन में जब आने लगा कि जो इतनी अच्छी चीज बना रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज राज्य में अगर सबसे अच्छी चीज होती है तो व्यक्ति सोचता था पहले जमाने में कि ये चीज राजा को देना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज है, राजा को देना चाहिए।
क्योंकि जो सबसे बड़े हैं अगर वे प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन मंगल में होगा। और घर में जब रसोई बनाते थे कोई व्रती, तो व्रती का तो वैसे नियम होता है, आप शायद में पढ़ते हो कि मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार, लिखा है। तो पहले हम आप प्रदान करेंगे, अतिथि समभाग करेंगे, पहले हम अतिथि को देंगे, पहले स्वयं नहीं खाते, अपने घर में अतिथि को खिलाते हो फिर स्वयं खाते हो। ऐसे हम उनका द्वारापेक्षण करेंगे। जंगल से आते हैं, हम खड़े हो जाएंगे, अगर हमको आहार की बेला में मिल गए तो ठीक, नहीं तो बाद में हम आहार बेला टाल करके आहार करेंगे। और उस महिला ने क्या किया, अपने पुत्र को 8-10 वर्ष का हो गया था, बताया कि बेटा आज कितना बड़ा सौभाग्य है, हमने इतनी अच्छी खीर बनाई है, क्यों ना हो आज हमको कोई ऐसे मुनिराज मिल जाए। जंगल से आते हैं, कई बार देखा है ना बेटा? हाँ देखा है, जरूर माँ ऐसा ही हो जाए, कोई ऐसे महाराज मिल जाए, हम उनको ये खीर खिला के फिर खीर खाएंगे। हाँ माँ ऐसा ही करना चाहिए। तो बेटा हम और कुछ, थोड़ा पानी कम है, हम लेने जा रहे हैं, जल भर के लाते हैं। और तब तक कोई अगर महाराज आ जाए तो कौतुक बस कह दिया, ऐसे उसे नहीं मालूम था कि कोई महाराज अगर निकले आए तो तुम उनके पैर पकड़ लेना, तो कहना खीर खा के जाना महाराज। बिल्कुल माँ ऐसा ही करेंगे। और वो माँ गई जल भरने के लिए, जाकर के वह अपनी कागर में जल ला रही थी। इतने में अतिशय ऐसा हो गया कि जंगल से कौन से महाराज, वो भी मासूमवासी महाराज, रिद्धिधारी महाराज जंगल से आ रहे थे चरिया के लिए। हो सकता उनका नियम पहले से होके का हो, कैसा नियम हो क्या मालूम, कोई बालक खड़ा हो ऐसा ही नियम हो। कई प्रकार के नियम ले सकते हैं कि कोई बालक खड़ा हो, युवा खड़ा हो, जोड़ी से खड़े हो, या पहला चौका हो, इस दिशा में उस दिशा में, ऐसे हाथों में कुछ लिए, कोई भी एक नियम ले सकते हैं। और महाराज जी का जो भी नियम होगा, महाराज आए और उस बेटे ने अपनी माँ की बात को ख्याल किया कि माँ ने ऐसा कहा था, और तुरंत गया, सामने खड़ा हो गया, महाराज जी से कहने लगा, माँ आ ही रही थी, थोड़ी दूर थी, माँ को भी दिख गई महाराज, लेकिन अभी थोड़ी दूर थी और कुछ ही कदम दूर थी माँ। इतने में तो बेटे ने शुरू कर दिया, हे महाराज जी रुकिए 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 रुकिए, आज तो आपको हमारे सौभाग्य को जगाना है महाराज, बस आपको खीर खा के जाएंगे। हमारी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। अब तो बालक है, उसकी बातों पर क्या ज्यादा ध्यान देना। और निमंत्रण तो पहले से होता है कि हमारे निमित्त कोई बनाए, अब बनी गई है वो तो क्या है। और उनका जैसा नियम था तो बस उसी के अनुरूप उनकी विधि मिल गई। और माँ तुरंत आ गई पास में और जल्दी जल्दी हे स्वामी नमोस्तु करते हुए पड़गाहन करके, दोनों ने मिल करके उनके पड़गाहन किया। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल करके मम गृह में प्रवेश कीजिए। और जो द्वार पर रखा था मंगल कलश प्राशुक पानी से उनके पैर धुला दिए। बेटी से कहा बेटा पैर धो ले, क्योंकि कोई कमंडल में पानी भरने तो जाता नहीं था, कमंडल खाली करके आते थे महाराज जी लोग जंगल से, तो पैर बाहर भी धोना पड़ते थे। तो गृह प्रवेश कीजिए। फिर भोजनशाला क्या, आप तो घर और भोजनशाला एक ही है, छोटी सी तो कुटिया है। और उच्चासन ग्रहण कीजिए। फिर बाद प्रक्षाल तो गंधोदक ले लिया, नवदा भक्ति पूरी कर रही है, अच्छे से अष्टद्रव्य से पूजा कर ली। आहार दिखाया तो खीर एक ही आहार मुख्य था, और क्या था दिखा दिया। और दिखा करके फिर महाराज जी को आहार के लिए निवेदन किया। और फिर इसके बाद में उन्होंने हाथ वगैरह धो करके अपने भी जो कायश्वर सिद्ध भक्ति पूर्वक खड़े होकर के आहार लेना प्रारंभ किया। गदगद भावों से आहार दे रहे हैं वे दोनों ही, माँ बेटे दोनों ही दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में चर्चा फैल गई, अरे महाराज आ गए, कुटिया में महाराज जी का आहार हो रहा है, सेठ जी आहार देखने आ गए। उस समय ऐसा नहीं होता था कपड़े बदल के आ जाओ सब लोग, ऐसा नहीं होता था, कहना भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मन बढ़ जाता है। अब उसने पूरी भक्ति नहीं की, कपड़े बदल के आ जाओ। नवदा भक्ति तो करना चाहिए, जिसने पड़गाया नहीं, पाप प्रक्षाल किया नहीं, उसको तुम आहार दिलाते हो। नवदा भक्ति बिना पुण्य मिल जाएगा क्या? लेकिन फिर भी हम लोग क्षमा कर देते, इसलिए कि देख कम से कम सीखने को तो आहार दान, ये पंचम काल है, और न सीख पाए तो क्या होगा, आ जाए बीच में भी आ जाए तो चलो करना कर देते, अन्यथा भी उसके पात्र नहीं है जब तक पूरी नवदा भक्ति न करे। पूरी भक्ति होनी चाहिए, तभी सही पुण्य मिलता है। तो
ऐसा कोई नहीं आया अंदर, वे दोनों ही दे रहे थे। सेठ जी बाहर से देख रहे थे, हाथ जोड़े, धन्य हो, मैंने तो सारा सामान दिया, सब सामग्री मैंने दी, मेरी कुटिया मेरा सब, फिर भी इनका भाग्य देखो, हमारे महल में नहीं आए महाराज, इनके घर में आए। हमको मालूम ही नहीं था कि इतने जल्दी महाराज आ जाएंगे, और हम भी द्वारापेक्षण करते हैं, लेकिन हम समय से, कोई अपने समय पर खड़े होते हैं, तो इसके पहले ही महाराज आ गए। पहले तो हर घर में शुद्धहारी करते थे, इसलिए कोई ये नहीं था, लेकिन वे खड़े हो नहीं पाए उसके पहले महाराज। अब देखते रहे, बेटा भी देख रहा उनका, जिसने वो चाटा मारा था ना, वो भी देख रहा है। अरे भगवान देखो, इतनी अच्छी खीर का आहार महाराज को दे रहे। सब देखते रहे, पूरे गांव के लोगों ने देखा, खूब अनुमोदना की, और अनुमोदना से भी पुण्य होता है। अपने घर में आप देते हो, अपना घर हो, अपना सामान हो, अपने बर्तन हो, अपना हाथ हो, अपनी भावना हो, तो 100% मिलता है। और दूसरे के घर में गए तो थोड़ा बहुत कुछ लेके गए तो आपको 50% मिल जाएगा। तो मानो कुछ काम के लिए बुला लिया ऐसे ही कि काम करा लो थोड़ा सा, कुछ अपना नहीं है मानो, तो 30% मिल जाएगा। और मान लीजिए अपने आहार नहीं हो पाया, चौका भी लगा, सब कुछ है, भावना पूरी भाई नहीं आ पाए, तो इतनी भावना से कल से जो पुण्य कमाया है तो उससे भी मिलता है। 75% पुण्य तो उससे भी मिलता है। और मान लीजिए कि अपन बाहर होकर के अनुमोदना करते हैं कि महाराज का आहार निरंतर हो जाए, उनकी तपस्या बढ़े, 24 घंटे जो ज्ञान ध्यान तप करेंगे उनके निरंतर रूप से पलते रहें, ऐसी मंगलमय भावना भाते हैं जो बाहर से खड़े खड़े, तो 25% तो मिल ही जाता है, वो कहीं नहीं जाता है, इतना मिलता है। और 4 दिन देख लिया, अनुमोदना कर ली, 4 दिन आहार देख लो, कितना हो गया ना, 100% हो गया ना। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं ना, 4 दिन आहार देख लो, ना हमको परेशानी ना तुमको परेशानी, कहाँ जाए समझ में नहीं। तो देख लो आप, इतना सस्ता सरल है, शॉर्टकट है ना। तो बंधुओं, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। अब जिसको नहीं मिल पाता उसको करेगा, इतना भी नहीं कमाएगा क्या, इतना तो कमा ही लेता है। इसीलिए हमारे जैन दर्शन में देखो, हमारे जैन धर्म में कितनी बड़ी महिमा है, अनुमोदना करने का भी पुण्य है, कृतकारक अनुमोदना। विचार करो कि लोग खड़े रहते हैं बाहर, क्यों खड़े रहते हैं? कोई दूसरा बोलेगा, अरे दूसरे तो भोजन कर रहे हैं, मुंह देख रहे। मानिए तुम भोजन कर रहे हो, 10 लोग तुमको देखने लग जाए ना, 10-20 लोग, तुम भोजन नहीं कर पाए। हम कैसे करते हमें मालूम है। सब देखते ही रहते हैं, फिर भी महाराज करते हैं। उनकी तो अपनी दृष्टि अपने हाथों पर, अपने शोधन पर रहती है, उनका 6वां 7वां गुणस्थान चलता रहता है। ऐसा किया तो 6ठा है, शोधन तो 7वां, ऐसा किया फिर 6ठा है, फिर स्वाद में राग द्वेष नहीं करना, फिर 7वां, ऐसे झूला झूलते रहते हैं महाराज। उन्हें क्या मतलब है कौन क्या देख रहा है। गाय जब सरवन करती है तो ये नहीं देखती कि तुम कौन से अलंकार पहने हो, तुम कौन हो, क्या हो, उससे क्या मतलब। इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं गोचरी। कौन सी क्रिया बोलते हैं? गोचरी वृत्ति बोलते हैं। और भी वृत्तियां, क्षमक्षण वृत्ति है, कर्तपूर्ण वृत्ति है, उदर प्रशमन वृत्ति है, आदि आदि ऐसी वृत्तियां होती हैं। ऐसी वृत्तियों को महाराज लोग अपनाया करते हैं। तो देखिए ये वृत्तियां हैं, और आकुलता नहीं करना है, अभी थोड़ा है समय। तो देख रहा हूं, देखो ऐसे उस व्यक्ति को कितना देखो पुण्य मिला, और कैसे भाग खुल गए। कहां तो जन्म लेते ही घर बर्बाद हो गया था, लेकिन अब अवसर कैसा आया, विचार करो कि अब ऐसे मुनिराज के आहार हो रहे हैं, और होते होते देख रहे हैं वो कटोरी की खीर को वैसे के वैसे देते चले जा रहे। मासो बासी महाराज जी आहार, पूरा आहार हो गया, और लीजिए कहते कहते भी बर्तन खाली नहीं हुआ। महाराज जी का आहार पूरा हो गया, बैठ गए, जयकार हुई। तुमने ही नहीं, उनने ही नहीं,
स्वर्गों से देवताओं ने जय जयकार की, दुंदुभी बाज बजाए, गंधों में वृष्टि की, रत्नों की बेश कीमती रत्न बरसाए। ऐसे और मंद मंद सुगंधित वायु बहाई, सब पंचाक्षरी किए, कल वृक्ष के पुष्प बरसाए। और जब महाराज जी का हार हुआ, देखा सबने कि इतने बेश कीमती रत्न उस झोपड़ी पर चारों ओर गांव के लोगों ने लुटे रत्न, और इसी के साथ अच्छे गीत गाए और आशीर्वाद लिया महाराज का और कहा, महाराज हम तो धन्य हो गए, महाराज हम तो धन्य हो गए। अभी तो रत्न नहीं दिखे उनको, अभी तो इतने ही से धन्य हो गए कि मेरे घर में आपके चरण पड़ गए, कुटिया हमारी पवित्र हो गई। जहाँ पंच पाप होते हैं मेरे तो सारे पाप ही धुल गए। समझो आप महाव्रती, पापों के त्यागी, हमारे घर में आपके चरण पड़े, कितना मंगल हो गया। देवता हमारे घर में आ गए, 9 देवता में एक देवता हमारे घर में आए। और महाराज जी से शंका समाधान किया, महाराज हमें बतलाइए कि हमारे घर में ये पुत्र जन्मा और ऐसा ऐसा सब हुआ, इसका क्या कारण था महाराज? तो महाराज ने कहा, वे तो प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान आदि से जान करके बोला कि तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में निर्माल का सेवन किया था, धर्म द्रव्य को उपभोग करने वाला, बोली का पैसा नहीं देने वाला, ऐसा फल पाता है। ध्यान रखो, उसी का फल मिला है कि जिस घर में जन्मा वो घर पूरा बर्बाद हो गया, पिताजी भी चले गए, दर दर भटकना पड़ा और सोने की मोहरे भी अग्नि का अंगार बनी। महाराज ये कर्म अभी और चलेगा। उनने कहा, बस आज अंत हो गया, आज इसका दी एंड हो गया, अब नहीं आने वाला है, अब तो चला गया, निकल गया कर्म, अब तुम सुख से रहो। गुरु चरण पड़ गए, कर्म खत्म। बस उनको थोड़ा भेजने के लिए बाहर कहा, बेटा महाराज जी को भेज के आओ। महाराज ने कमंडल लिया, चले थोड़ा भेजने गया और कहा, बस रहने दो, बस कमंडल दो, हम बहुत दूर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, अब तुम जाओ भोजन करो। वापिस आए, देखा तो ये क्या हो गया, कितने रत्न लूट रहे हैं लोग, और झोपड़ी पर कितने रत्न, एक रत्न भी हो गया तो एक रत्न में एक क्या से क्या मिल सकता है, इतने कीमती रत्न थे वे, देवों द्वारा बरसाए हुए रत्न थे। और उससे उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना। और ये दान हमारे लिए कितना महान, ये कल्याणकारक हो गया। और शेठ जी ने इतना धन्यवाद दिया कि धन्य हो, मैं तो पवित्र हो गया, मेरे लिए इतना पुण्य मिल गया, बस अनुमोदना से ही। और मैं तो क्या कहूं, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला तुम लोग को रखने से कि आज ऐसी जगह पर कोई गुरु आए, धन्य हो गए। वो बेटे ने पश्चाताप किया, बहुत क्षमा मांगी, और इसके बाद उन्होंने क्या किया मालूम है, उन रत्नों के द्वारा अपना अच्छा सा घर बनाया, अच्छा व्यापार किया, और उस जीवन में इतने सारे लाभ हुए। और जब अगले जीवन में उसने जो जन्म पाया, वो एक ऐसे श्रेष्ठी का पुत्र हुआ, जो श्रेष्ठी का पुत्र इतना रूपवान था, और जहां भी जाता था, जिस जगह हाथ डालता था, वहीं पर धन धन मिल जाता था। कुछ भी एक वस्तु खरीदी, राज्य की वस्तु खरीदी, एक पलंग खरीदा, उस पलंग में देखा तो उसमें रत्न था। एक जगह एक हल नहीं चल रहा था, पास में गया, उसको चलाया, नीचे से एक कुंभ निकला, उसमें अपार धन था। आगे बढ़ा, उसके पास कई विद्याएं आ गई, उसने ऐसी वीणा बजाई, एक राजा ने खुश होकर के अपनी कन्या दी और आधा राज्य भी दे दिया, सो उसको भी राजा दिया। उसका नाम हुआ धन्य कुमार। अगले जीवन में क्या हुआ, धन्य कुमार। इस जीवन का देखो पुण्य, एक बट बीज इतना छोटा होता राई के बराबर, तो कितने बड़े वृक्ष को फलता है। एक छोटा सा दिया दान उसके लिए कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान करता है। तो बंधुओं,
ये महिमा है। लेकिन निर्माल खाने की भी क्या दशा है और क्या उसका फल है हमने जान लिया, और दान देने का क्या फल है ये भी हमने जान लिया। इसलिए बंधुओं, केवल ऋषियों को सब कुछ मत मानो, केवल भोगों को सब कुछ मत मानो। धर्म एक ऐसी चीज है जो धर्मो रक्षति रक्षता, संसार से उठा करके देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्तान भरत तुम्हें सुखे। समन्त आचार्य कहते हैं कि मैं उस धर्म को कहता हूं जो ऐसा समीचीन धर्म है कि संसार रूपी दुखों से उठाता है। पहले तो कर्मों का नाश करता है और संसार रूपी दुखों से उठा करके ये हमको मोक्ष और स्वर्ग तक पहुंचा देता है। ऐसा धर्म है, इसलिए धरती की धर्मा जो हमको सुख में रख दे उसका नाम धर्म है। तो बंधुओं, आज हमने ऐसे उदाहरण को सुनकर के जाना है कि अपने जीवन को कैसे महान बनाना है। समन्त आचार्य ने एक श्लोक बोला है, मैंने कहा था कम से कम आप लोग एक पीरियड का टाइम तो रखा करो प्रवचन के लिए, एक पीरियड का टाइम रखा करो। भगवान की वाणी 2 घंटा 24 मिनट तक फिरती है, 2 घंटा 24 मिनट और 4 बार। तो तुम लोग एक बार भी नहीं सुनोगे इतनी वाणी अगर, तो समूसण में कैसे बैठोगे? ये तैयारी तो कर रहे हो समूसण में बैठने की। यहाँ तो एक पीरियड भी 1.25 घंटा भी नहीं हो पाता है, आधा घंटा मुश्किल से मिलता है। 9:30 बजे करीब करीब प्रारंभ हुआ। अब कब क्या होगा तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बनती, ऐसी नहीं है, सब काम की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन थोड़ा समय ऐसा किया करो कि 9, 9:15 बजे तक प्रवचन शुरू हो ही जाए, जिससे कि हमें एक वस्तु का भी त्याग करना ही पड़ता है। आज हमने कर दिया, सोच लिया कि अब 10 से ऊपर हुआ तो एक वस्तु का त्याग कर, उसकी बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ी चीज है। इतने लोग यहाँ बैठे, इनका धर्म ध्यान कराना, इनको ज्ञान से भरना बहुत बड़ी चीज है। ये तो त्याग होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि अपने समय का सही उपयोग हमें करना चाहिए। तो आज हमने ऐसे अकृत पुण्य से धन्य कुमार की कथा सुनी है। आचार्य समन्त स्वामी ने एक श्लोक कहा है, बस उसका अर्थ मैं बतलाऊंगा और प्रवचन पूरा करूंगा। उन्होंने जो बतलाया है कि उच्चैर गौतम प्रणते। अब आप लोग ध्यान से सुनना, जिसमें मैंने कल कहा था कि अपने कर्म का फल हमें तुरंत भी मिल सकता है, एक अंतर मुहूर्त में मिल सकता है, इसी जीवन में या अगले जीवन में निश्चित रूप से मिलता है। पहले के कर्म कुछ आते हैं, आज हमको फल देते हैं, वो हमें पहले मिल जाता है फल, आज का किया हमें बाद में मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है, किसी को कर्म छोड़ता नहीं है। तो देख लीजिए, आज इतना पुण्य कर रहे हैं लोग, सोचेंगे हमें इस जन्म में क्यों दुख मिल रहा है। अरे भाई, पहले का कर्जा है, तुम चुका रहे हो। माने 1 महीने किसी ने काम नहीं किया, 1 महीने को मैं भूखे बैठना पड़ेगा, मतलब कि दुविधा सहना पड़ेगी। अब 1 महीने काम कर रहे हो, इसका अगले महीने मिलेगा, फिर बैठे बैठे खा लो, फिर काम करना जाओ, फिर अगले महीने में वैसे ही तुमको कष्ट मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, तो जो सुख में सुमरण करे सो दुख काहे कोई। कभी सुखी अवस्था में भी धर्म को मत भूलना कि तुमको कभी दुख आने वाला नहीं है। ये तो दुख में सुमरण करने वाले बहुत पाए जाते हैं, और पुण्य नहीं बढ़ता है जल्दी, पहले का चुकाना पड़ता है, तो वे दुख को सहते ही रहते हैं धर्म करते करते भी। इसलिए हम लोग हमेशा कितने भी सुखी हो जाएं, लेकिन धर्म को ना भूले तो कभी कष्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा है कि देखो कर्म का फल कैसे मिलता है। नवदा भक्ति के फल के बारे में बोला कि उच्चैर गौतम प्रणते, उच्चैर गौतम प्रणते भोगो दानादुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्तिस्तपो निधिसु। इस श्लोक में बताया है कि तुम्हारी आज की गई भक्ति आदि से तुमको क्या फल मिलता है। आज हम देख रहे तरह तरह के रूप, तरह तरह की शक्लें हमें दिख रही हैं, तरह तरह के माहौल हमको दिख रहे हैं, ये किससे मिले हैं? देखिए, उच्चै गौतम प्रणते, प्रणत मतलब नत होना, नमस्कार करना। पंच परमेश्वरी कहो या वहां पर नवदा भक्ति का प्रकरण इसलिए गुरु को कहो, निर्गंत गुरु को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, जहां पर आपको जैन जैसा कुल प्राप्त होता है, अहिंसक कुल प्राप्त होता है। उच्चै गौतम प्रणते भोगो दाना, दान देने से, आहार औषध उपकरण आवास दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती जैसे 56 प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं।
उपासना पूजा, जो उपासना करता है, जो पड़गहन आदि करता है मुनियों का, उसको पूजा प्राप्त होती है। अगले जन्म में पूज्य बनेगा, सबका आदरणीय बनेगा, राजा जैसा, चक्रवर्ती जैसा बनेगा, इंद्र जैसा बनेगा। तो भोगोदाना उपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। बहुत वह उसको रमणीय रूप प्राप्त होता है। किससे? जो आज प्रभु की अच्छी भक्ति करता है, खूब अच्छी गुणानुवाद करता है, ऐसी पूजाएं वगैरह करता है, उसको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है अगले जीवन में। आज भी जान सकते कि जो सुंदर रूप मिला हो तो ये समझ सकते हैं कि इसने पूर्व में कोई अच्छी भक्ति की होगी, नहीं तो नहीं की होगी, ये समझ सकते हैं। आज कर रहा है तो आगे मिलेगा, जैसा हो रहा है वैसा पाएगा। तो भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति ही तपोनिधि, तप ही जिनकी निधियां ऐसे तपस्वियों की एक करने से स्तवनाथ कीर्ति, जो स्तुति करता है अच्छी, जैसे भक्तामर श्लोक वगैरह पढ़ते हो आप लोग, कोई गुरुओं की शुद्ध जल्दी पार के से स्तुति करते हो, ऐसे अच्छी गुरुओं की स्तुति गाते हो तो पंच परमेश्वर की स्तुति करने से क्या मिलता है? कीर्ति। पूरे जगत में उसका नाम फैलता है, बिना फैला ही फैलता है, पूरे जगत में नाम फैलेगा उसका। उसके सब गुणानुवाद करेंगे, उसके चरणों में नमन करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। कैसे होता है? सब स्तुति करने से होता है। तो जैसा आज तुम करोगे वैसा पाओगे, और नहीं तो पछताओगे। किसी की निंदा आदि करने से क्या होता है? देखो, पर आप निंदा प्रशंसा सद्गुण साधन भाव नीचे गोत्र से, जो दूसरे की निंदा करता अपनी आत्मा की प्रशंसा करता उसको नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र में जैन को नहीं मिलता। विकलांग आदि अवस्थाएं प्राप्त कैसे होती है? मिथ्या दर्शन से। जो सम्यक दृष्टि बन जाता है उसको 8 दुर्गतियां नहीं प्राप्त होती हैं। अब आज नहीं कहूंगा, अगले दिन बताऊंगा कि सम्यक दर्शन की महिमा से क्या हमको मिलता है। तो बंधुओं, आज इतनी सारी बातें हमने सुनी। आज हमको ध्यान रखते हुए अपने जीवन को महान बनाना है, पापों से बचना है और पुण्य को कमाना है, कर्मों की निर्जरा करना है। हमारे हाथों में सब कुछ है, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। अगर नीम का बीज बोगे तो क्या मिलेगा? और आम का बीज, तुम सोचो कि नीम के बीज से आम मिल जाए तो नहीं मिलने वाले हैं। फिर और कहूंगा, अंत में 4 लाइनें हैं कि विषयों में, विषय भोगों में पढ़ करके निज को क्यों भूला है? विषय भोगों में पढ़कर के निज को क्यों भूला है? और संसार बड़ा रहा क्यों? ये तो नरकों का ही झूला है। नहीं सुन रहे? देख लो अच्छा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये तो रोज का ही काम है भैया। तो विषयों में पढ़ करके निज को क्यों भूला है? और संसार बड़ा रहा क्यों? ये तो नरकों का ही झूला है। जरा दृष्टि तो निज में बदल, जरा दृष्टि तो निज में बदल, फिर भव में ना बासा है। जरा दृष्टि तो धर्म तरफ बदल, फिर भव में ना बासा है। ये तन तो कुछ भी नहीं। कितने बार मिला मिट्टी हो गया, हमेशा रहा साथ में नहीं। ये तन तो कुछ भी नहीं, ये तो शक्कर का बतासा है। ये तन तो कुछ भी नहीं, ये तो शक्कर का बतासा है। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य